किसी भी कंपनी के पास 3 तरीके होते हैं एप्लीकेशन से पैसे कमाने के। एडवर्टाइजमेंट, इन ऐप परचेजेस, सेल योर डाटा। लेकिन व्हाट्सएप पर कोई एड्स नहीं लगती और ना ही इन ऐप परचेजेस का ऑप्शन है। अगर आपको इन ऐप परचेजेस का नहीं पता तो इसका मतलब है कि अगर एप्लीकेशन कोई अपना प्रीमियम फीचर दे रही है जिसको अपग्रेड करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं तो उसको इन ऐप परचेजेस कहते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं ऑफर कर रही थी। तो कौन सा तरीका बचा पीछे? सेल योर डाटा। फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक मार्क ज़करबर्ग है, जिसने लाखों करोड़ों कस्टमर्स का डाटा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को बगैर अपने कस्टमर्स की मर्जी के दे दिया, जिस पर मार्क ज़करबर्ग ने खुद ही अपनी गलतियों का एतराफ किया और कोर्ट में माफी भी मांगी। Well as developers and data privacy, we didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. लेकिन ये सब यहाँ से शुरू नहीं होता, बल्कि ये शुरू होता है साल 2009 से, जब ब्रायन एक्टन नामी शख्स ने, जो याहू में 9 साल से जॉब कर रहा था, उसने याहू छोड़ा याहू के डाउनफॉल की वजह से और फेसबुक में जॉब करने के लिए इंटरव्यू दिया, जिस पर ब्रायन रिजेक्ट हुआ। और ब्रायन ने एक ट्वीट भी किया जो उनका काफी मशहूर ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा था कि फेसबुक टर्न मी डाउन। फिर ब्रायन ने अपने एक दोस्त जेन कॉम के साथ मिलकर व्हाट्सएप बनाई। जेन कॉम ने भी याहू से रिजाइन किया था। पहले व्हाट्सएप सिर्फ आपका स्टेटस बताती थी कि आप कहां पर हैं या क्या कर रहे हैं। उसके बाद ये एक मैसेजिंग एप्लीकेशन बन गई और जैसे ही ये मैसेजिंग एप्लीकेशन बनी, व्हाट्सएप को हजारों से लाखों लोगों ने डाउनलोड करना शुरू कर दिया, जिसे ब्रायन बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। व्हाट्सएप का मुकाबला उस वक्त ब्लैकबेरी की मैसेजिंग एप्लीकेशन कर सकती थी, बट लकीली उसके लिए ब्लैकबेरी का फोन होना लाजमी था। अब जैसे जैसे व्हाट्सएप नए फीचर्स लाता जा रहा था, इमेजेस एंड वॉइस कॉल्स, वैसे वैसे व्हाट्सएप पर यूजर्स बढ़ते जा रहे थे और ब्रायन को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी ताकि ब्रायन कंपनी के स्टाफ को बढ़ा सके और एप्लीकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ब्रायन एडवर्टाइजमेंट के बेहद खिलाफ था, क्योंकि ब्रायन याहू से आया था। क्योंकि याहू दिन ब दिन नीचे आ रही थी, उसकी एक वजह ब्रायन समझता था कि याहू काफी ज्यादा एड्स का इस्तेमाल करती है। इस वजह से ब्रायन व्हाट्सएप पर एड लगाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता था। इवन के ब्रायन ने अपने टेबल के ऊपर लिख रखा था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ब्रायन का कहना था कि वो व्हाट्सएप को एक सुपर स्मूथ और एक सेफ एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि हर कोई इसको पसंद करे। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट की कोई बड़ी मुश्किल नहीं थी, क्योंकि व्हाट्सएप जिस पेस के साथ तरक्की कर रही थी, इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप की कामयाबी को देखकर किसी भी शर्त पर इन्वेस्टमेंट के लिए राजी थे। जो व्हाट्सएप कहेगा, लेकिन व्हाट्सएप के पास इन्वेस्टर्स को रिटर्न करने के लिए कुछ नहीं था। तो व्हाट्सएप ने $1 फी चार्ज करना शुरू कर दी। किसी कंट्री में एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री थी, कोई फीस नहीं थी, तो किसी कंट्री में $1 फॉर लाइफ टाइम थी, तो किसी कंट्री में $1 फॉर 1 ईयर। 1 साल के बाद आपको $1 दोबारा पे करना पड़ेगा। ब्रायन का कहना यह था कि अगर कोई बंदा $1 दोबारा पे नहीं करता तो कोई मसला नहीं है, एप्लीकेशन वैसे ही चलती रहेगी। और आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स का इस एप्लीकेशन के ऊपर काफी ज्यादा एतमाद आने लगा और एप्लीकेशन बूम पे चली गई। बट ट्विस्ट इज हियर। 2014 में फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने ब्रायन को मेल की और व्हाट्सएप को खरीदने का कहा। अब जो कंपनी सिर्फ अपने मेंटेनेंस कॉस्ट पूरा कर रही थी और अपने स्टाफ की सैलरीज मैनेज कर रही थी और थोड़े ही प्रॉफिट में थी, अब उसके सामने टेबल पर $19 बिलियन की ऑफर रखी थी। ब्रायन ने ये ऑफर कबूल की और साथ में फेसबुक कंपनी में एज ए फेसबुक एम्प्लॉय काम करना शुरू कर दिया। ये इतनी बड़ी रकम थी जिससे 13 बुर्ज खलीफा बन सकते थे और 20 मार्स मिशंस हो सकते थे। इससे दुनिया हैरान हो गई कि एक मैसेजिंग एप्लीकेशन इतनी महंगी कैसे बिक सकती है, क्योंकि फेसबुक के पास अपनी फेसबुक मैसेंजर एप्लीकेशन भी थी जिसके अंदर यही फंक्शन थे और जिसको इससे ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा था। जिस पर मार्क ज़करबर्ग ने ये कहा, 2016 में फेसबुक ने $1 फी खत्म कर दी, इसलिए कि व्हाट्सएप काफी कंट्रीज में $1 फी की वजह से इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। जैसे इंडिया में काफी लोगों के पास व्हाट्सएप को पे करने के लिए ना बैंक अकाउंट था और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन। इसका साफ साफ मतलब था कि मार्क ज़करबर्ग व्हाट्सएप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा डाटा कलेक्ट करना चाहता था। अब मार्क ज़करबर्ग ने व्हाट्सएप इतना महंगा खरीदा था, उसने कुछ ना कुछ तो इससे कमाना था, क्योंकि खरीदने के 6 माह बाद तक व्हाट्सएप ने सिर्फ $12 लाख कमाए थे, जो व्हाट्सएप की कीमत का 1% भी नहीं बनता था। जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग ने ब्रायन पर व्हाट्सएप को मोनेटाइज करने का प्रेशर डालने की कोशिश की। लेकिन 2017 में ब्रायन ने फेसबुक को छोड़ दिया और ये कहा कि मार्क ज़करबर्ग जिस तरह व्हाट्सएप और फेसबुक का डाटा मिलाकर चलाना चाहता है, मैं उससे राजी नहीं हूँ। फिर कुछ महीनों बाद ब्रायन के दोस्त जेन कॉम ने भी छोड़ दी और ब्रायन ने $50 मिलियन से एक नई एप्लीकेशन सिग्नल फाउंडेशन स्टार्ट की, सिर्फ एक पॉइंट माइंड में रखकर, जो था कस्टमर डाटा सिक्योरिटी। इट इज कम्प्लीटली सिक्योर एप्लीकेशन एंड आल्सो ओपन सोर्स एप्लीकेशन, जिसको दुनिया
दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने भी इस्तेमाल करने का ट्वीट किया। अब आ जाते हैं व्हाट्सएप कैसे कमाता है। तो व्हाट्सएप ने हाल ही में व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन निकाली है, जिस पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके कस्टमर्स लाखों में हैं, जैसे उबर, नेटफ्लिक्स, ये उन कंपनीज को सर्विस बेचती हैं कि उनकी कंपनी अगर 24 घंटे के बाद अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करेगी तो व्हाट्सएप उन्हें एक फीस चार्ज करेगा लेट रिप्लाई करने की वजह से। अब ये उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब भी होने लगी, क्योंकि डेली व्हाट्सएप के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड सार्फिन बढ़ने लगे और इस वक्त व्हाट्सएप के सार्फिन दुनिया की आबादी का चौथा हिस्सा है। और व्हाट्सएप ने नया फीचर व्हाट्सएप पे के नाम से निकाला, जो अभी चंद कंट्रीज में ही है, जिसकी मदद से एप्लीकेशन पर आप पैसे सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जिस पर व्हाट्सएप अपनी ट्रांजैक्शन कमीशन चार्ज करता है। अब बात आ जाती है कि क्या आपका डाटा सिक्योर है व्हाट्सएप पर। नॉट 100%, क्योंकि व्हाट्सएप आपकी इन्फॉर्मेशन यूज करता है अपनी पेरेंट कंपनी के साथ और इतनी ही इन्फॉर्मेशन आपकी दूसरी एप्लीकेशंस भी लेती हैं आपके मोबाइल के अंदर से। आफ्टर ऑल, नो एनी एप्लीकेशन इज 100% सेफ। यू जस्ट आस्क योरसेल्फ सिक्योरिटी और सोशल कनेक्शन। लेकिन एक बात तो हकीकत है कि व्हाट्सएप एक इंतहाई कमाल की एप्लीकेशन है, जिसने ग्लोबली लोगों को आपस में एक दूसरे के करीब किया।